जो प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो जहरीली शराब का हो, चाहे ये स्कूलों में हुआ हमारी बेटियों के साथ व्यवहार किया हो, और चाहे कंपनसेशन का मामला हो, इस प्रकार के काफ़ी मुद्दे जो हैं वो डिस्कस हुए हैं और सब साथियों ने ये कल उठाए, कई कॉल अटेंशन दी हैं और एडजर्नमेंट मोशन दिया है। कहाँ गए आफ्ताब जी? एडजर्नमेंट मोशन दिए हैं, ये बता दो इनको आफ्ताब जी। लो ये बता दो। काम रोको प्रस्ताव जो जहरीली शराब में यमुनानगर में प्रदेश के अंदर जो मौतें हुई हैं उसके ऊपर प्रस्ताव स्पीकर के साहब उसका अभी तक फैसला हमें नहीं आया है। उसके बाद ये कंपनसेशन का फार्मर्स को जो फ्लड में था उसका कॉलोटेशन मोशन वो एक्सेप्ट हो गया। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जींद और कैथल के अंदर स्कूलों के अंदर जो सरकार की इनएफिशिएंसी की जा सकती है, और स्कूलों के अंदर साधन नहीं है, पानी पीने का नहीं है, बेटियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है, चार दीवारी नहीं है, लाइटें नहीं हैं, और हाई कोर्ट ने भी इनको काफ़ी प्रताड़ना दी, पर ये सरकार सुधरने वाली नहीं है। उसके ऊपर भी कॉलोटेशन मोशन दिया है। उसके लिए एक लॉ एंड ऑर्डर पे दिया है, एक शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स के ऊपर दिया गया है, एक हम प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने एक पत्र निकाला है उसके ऊपर, और साथ में अनऑथराइज कॉलोनीज के बारे में डॉक्टर आर एस कादियान जी एक कॉलोटेशन मोशन लगा रहे हैं कि जो सारे प्रदेश का इशू deterioration of the standard of education, the corruption in the state, shortage of the doctor staff, ये है, और साथ में एयर पोल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा इशू है। एयर जो क्वालिटी इंडेक्स है, और इसके लिए बहुत सारी बात सिर्फ की जाती है पैडी की, पर बहुत सारे रीज़न है इसमें। ये भी हमारा कॉलोटेशन मोशन है। अब स्पीकर साहब कौन सा करते हैं, और साथ में हम देख रहे हैं कि इसके साथ में पोल्यूशन के साथ में नहरों के अंदर भी बहुत बड़ा पोल्यूशन है, पानी का पोल्यूशन है, गंदगी का पोल्यूशन है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। ये भी इसके अंदर ऐड है इस बात के लिए, और फसल के मुआवजे के लिए, इस तरह भी और भी बहुत सारे कौशल रोजगार उनके अंदर जो करप्शन है, और जहाँ पर वो अनएम्प्लॉयमेंट। और एक और बड़ी बात है जो हाउस में उठाने की बात है कि 10 साल से कॉलेज टीचर्स को इन्होंने रखा हुआ है और उनको एज गेस्ट फैकल्टी रखा हुआ है। 10 साल की नौकरी के बाद ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। इनके पास पोस्ट है, सब कुछ है, उनको रेगुलर किया जाना चाहिए, और रिक्रूटमेंट इनकी बस की नहीं है। हाँ जी सर, अनएम्प्लॉयमेंट। एक ये भारत विकास यात्रा का इन्होंने ऐसे ही चला रखा है, और एक ओबीसी की रिजर्वेशन मेला उसका बिल के बारे में है। हरियाणा स्टेट रिजर्वेशन टीजीटी की भर्ती का मामला है, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला है, पोस्टों का, और खिलाड़ियों को जो नौकरी नहीं दी जा रही और अवार्ड से ठेंगा दिखाया जा रहा है, वो भी एक इशू विधानसभा के सामने आएगा। और फसल बीमा योजना भी आएगी, और कौशल रोजगार मैं पहले ही कह चुका हूँ उसमें के लिए। और पंचायती राज में जो उनके अधिकारों को और राइट टू रिकॉल की बात करते हैं, उसके ऊपर भी हम वहाँ पढ़ेंगे। और हमारा ये इतने मुद्दे हैं जो बता जी ने पढ़ाए आपको, इनको देखते हुए बीएसी में मैंने कहा कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए, लेकिन वो बढ़ाई नहीं गई क्योंकि मेजॉरिटी उनकी थी। ये सब मुद्दे डिस्कस करने के लिए और ज़्यादा लंबे समय चाहिए।
हमारे को कोई उसका नहीं है पता लगा। सर आपने सेशन की मांग की थी बढ़ाने के लिए, आज हाँ हाँ, नहीं बढ़ा। वो कह रहे कि लास्ट वाला दिन अब जो है वो समय बढ़ा देंगे 1-2 घंटा, अगर विपक्ष सर वो ये कहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं उनको छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ वो आप सुनो। मुख्यमंत्री ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि कांग्रेस के समय में पूरे साल में सिर्फ 2 सत्र हुआ करते थे। ऐसा है, उन्होंने कहा क्यों होते थे ऐसे, क्योंकि विपक्ष कमजोर थी। समय तो विपक्ष को चाहिए। हमारे आज जो विपक्ष मजबूत है, इस बात को उनको लंबा चढ़ाना पड़ रहा है। कोई उनके थोड़ा वो तो एक दिन में खत्म करे, भागने के रहते हैं, तैयार रहते हैं। लेकिन हमारी विपक्ष जो है मुद्दे उठाने के लिए तगड़ी है, इस वास्ते समय ज़्यादा है हमारा, तो और समय चाहिए हमारे को। वो जब उनके समय तो कोई था ही नहीं, 2 तो विधायक थे उनके, भाजपा के, कभी मुद्दा उठाते ही नहीं थे। सिक्योरिटी को लेकर की बातचीत की आपने, क्योंकि लोकसभा में जो सुरक्षा हाँ वो भी करिए, चलिए। देखते हैं सर, जब कल वो सिक्योरिटी ब्रीफ हुआ देखिए बड़े चिंता का विषय है ये, कि जब हमारी संसद सुरक्षित नहीं तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। उसकी जांच कर रहे हैं और उसकी संज्ञान ले रहे हैं, लेना चाहिए। और तो सर किसान यूनियन सामने आई है सर, उनके हक में कह रही है कि इनको रिहा किया जाए। किसको? इनके जो पकड़े गए हैं सर, जो संयुक्त किसान मोर्चा है। वो किसान का मुद्दा थोड़ा ही है, वो कानून व्यवस्था का मुद्दा है। किसान के मुद्दे हम उठाएंगे, जो किसान के साथ हैं उनके लिए हम किसानों के हित की आवाज़ उठाएंगे। आज सर मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, HKRN के जरिए उन्होंने 950 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है एक क्लिक में। इसके अलावा ये सबसे बड़ा धोखा है युवा पीढ़ी के साथ, जो ना उनकी नौकरी पक्की हो, ना पेंशन हो और फिक्स्ड अमाउंट हो। ऐसा थोड़ा ही होता है। ये हमारे युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। SYL पर मीटिंग बुलाई है सर सेंटर की तरफ से। 28 तारीख को चंडीगढ़ में होगी, दोनों राज्यों के सीएम जो है वो क्यों दोनों के राज्य सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट करो। ये सिर्फ जो है वाली पॉलिसी है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनलिटी अटेन कर चुका है, SYL खुदनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुदनी है, तो फिर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते ये? यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट, वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट। वी वांट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन विच हैज अटेन्ड फाइनलिटी। तो कबूतरबाजी मामले को लेकर के भी एक कानून बना रहे हैं। उसने कहा है कि काफी मामले आ गए हैं, इसलिए हम कानून बना रहे हैं। एक बिल भी ड्राफ्ट क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की चीज़ है ही नहीं। मामले काफ़ी आएंगे और भी आएंगे, करते कुछ है नहीं। ऐसा है जैसे सरकार है ही नहीं हरियाणा में, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ तो है ही नहीं, फ्री फॉर ऑल है। आज बाढ़ से जिस तरीके से आपने बताया कि बाढ़ से प्रभावित जो लोग हुए उनको मुआवजा देने के लिए आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया। आज की बैठक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लगभग 112 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो बाढ़ प्रभावित लोगों को जो है वो दिया जा चुका है। फिर 112 करोड़ का मैंने, जब आपको पता होना चाहिए, जो इसका क्लस्टर 2 का फसल बीमा जो है वो प्रीमियम ले लिया गया और बीमा कंपनियों ने किया नहीं। हज़ारों करोड़ का वो है। इसी प्रकार 487 करोड़ तो बकाया है कंपनसेशन देना। बाढ़ की बात हुई थी सर, बाढ़ का और भी बकाया है, बताएंगे कल विधानसभा में। यही पूछा गया उनसे, बता देंगे विधानसभा में। वो विधानसभा से बाहर क्या बताएं, फ्लोर ऑफ द हाउस बताएं कितना बकाया है। हुड्डा साहब, एक बिल आ रही है सरकार, की शुरुआत और करी है, विधुर पेंशन शुरू कर दी है सर, और जो अविवाहित है उनके लिए भी पेंशन की शुरुआत। आपका क्या रिएक्शन है? पता नहीं, मैं देख के बताऊंगा क्या कौन सी पेंशन है। 1 दिसंबर से मिलनी शुरू हो रही है सर। अरे भाई कल देखूंगा क्या क्या है। हुड्डा साहब एक बिल आ रही है सरकार की, जहाँ 20% से कम हिंदू आबादी है वहाँ के मंदिरों को अपने संरक्षण में सरकार लेगी। ऐसे ऐसे जितने मंदिर है वो नूह जिले में है। पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं, बिल आएगा जब देखेंगे उस पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।